अस्सलामुअलैकुम वशत कनश मारे मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशता वशी शुमी खुशी बरजा बेबाद मैं बलूच कौम मैं बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का अमायनी अवार वश बेबाता खुश बात शुगरंज बेबाता शुमारा कदी गर्मी गुआत मुलाकात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा बेबाते गोले चारों को शुमा खुश गए शी दुआ हमगा तक बदली न बेगे बल में चे वेकना कि यक दुआई मर्दम हमरोज का हुआ तो आदत भी यानी ज़िमिस्तान पैदा के शुमा खुशी के ज़िमिस्तान भी हमारा गर्मी हुआते लगा करे लगी भले वेचा ना चे आटी मा गर्मा बीता मरती गोले चारों दिन लबीत का पविश को जो हमारा गर्मी गुआत में लगा नीचे पोषे हमारे सर्दी गुआत में लगा भले चे चे गोश्त कनी गोले चारों का मैं शुरू वसा बाज दुआ करना शुमा भी मनी वसा दुआ बेकने तक कुल जहान मर्दमानी वसा दुआ बेकने थे जब दिगरानी वसा दुआ कनी और एक चीज़ बात शरी और आबी में वसा दुआ करना गुडमार्च दुआई को शुमे करी शुमा जेड़ानी रिंपानी मकने तक शुमे दौर से जेड़ा हालास बेबान शुमारा परेशानी मबिया मर्दम जो नादरा अल्लाह पाक है जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का ने यक रदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजो कि शुमा जाने ता मश में मेज़बान कहे शुमा अमरुद जानते कि मश में मेज़बान कया यकरंदी पदा अमा मर्दम जो मना चार गया ओली मर्तबा अगर शुमे कशगवरा निश्ता को शुमा आए ना बहुत शिता कि मैं कया शुमे होस्ट कहे मनी नाम वो तो जल्दी 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 बेचारा कह के मनी नाम यादी और कह के मना अमरुद चारी तक शुमा यूट्यूब पे चार गया तो जाला बेचारे कमेंट सेक्शन लेके तक दमुरे मना कमेंट बेकने था और मैंने बहुत शिता के कह के मना ना जानते मनी नाम जानते और कह के अमरुद पाबंदी सर मनी मॉर्निंग शो अचारी और मनी मॉर्निंग शो अच्छी शुमारा मैं कुजाम गेस्ट दूसरे से ज़्यादा शर लग गया था चिया के मैं तुरसी गेस्ट में वसा खास सा शर्म वसा नूटी गेस्ट कारी या अमामा गेस्ट रिपीट भी करी भले आए नहीं मुझे मैं गपुत्रान करी भले ची गोशंती या नोकी टॉपिक एक मैं गपुत्रान करी शुमा मना बोगोशता कि शुमारा को जाम में टॉपिक शर लगी शुमा चोनी गेस्ट चारक लूटे तब मरागा शागर शुमे कह भी कोई गेस्ट अस्ती गोश मना आया भी गोश्त करने था और मेरा बात शर लगे था और थैंक यू सो मच मना बाज मर्दम जो अस्ती कमेंट करना मनाइनी कमेंट बात शर लगन थी और मैं कमेंटश में वाना भी और मना बाजी मर्दमानी नाम हम यादा जो मना कमेंट करना यकी नाम समीर है जो मना कमेंट करती और मना बात शर लगी जो मैं मरागा शुबारू मेरा कमेंट का कि कुजाम गेस्ट शर बीता कुजाम गेस्ट जो अस्ती कुजाम सेगमेंट आई शर लगे था और एक डिग्री ऐसी आई है जो मैं सेगमेंट को कमेंट को तविता वीडियो को कमेंट को तविता आइए नाम गोश्तगम आइए कमेंट शुमारा ज़रूर पेश दारा बलेगी मरागा शे ना देगी मरागा शी तुका जिए के आइए जो कमेंट मैंने बात शर लगे था मनी पूरे प्रोग्राम आइए चार दौर प्रोग्राम है तो आमाज सौत भी तगा सौतानी नाम गोश्त की आको जाम सौत आयानी जोसी कया निबश्ता को तगा ये सौत कई बीता और कया जाता और चिच्चो मरतबा ये सॉन्ग कवर बीता मैंने बात शर लगे आइए कमेंट शुमा भी कमेंट बेकने थे ताकि शुमे कमेंट अभी मोती मरागा शत का पेश बेदारा गुले चारों का गोरनी में गोश के शुमारावती नामा चुकी शुमा जाने ता मश में मेज़बान हुमा बलोच या करनी पदे शुमारा वशत कन गए शुमे वती दोस्ता के शुमे वती पसंदीदा मरागश वशी सोबा हम रोड सोबे सर शुमा मना चाह रहे था शुमा पात का शुमा मनी दी मगन देता मनी गेस्ट चाह रहे था चिए के मैं मरागश बात खास ही और शुमारा हम दूसरी थी गोले चारों का मैं मर्ची की मरागश का ये दिगे खास चीज़ एकदम मन मर्ची निश्तगा अगर हम बोशा यक सहाफ़ी यक होस्ट रिश्तगा एकदम मनी मरागश तो का भी दिगे मगोशा के सीनियर सहाफ़ी और यक सीनियर ऐसी गोशा की सीनियर ये सीनियर जूनियर मचा रहे था काली मगोशा के साइज फ़र्क आई जिन गोशा ने के कसानी पैकेट है तो का बड़ा धमाका हमें गोशंती के जिन दे कसाने वाले मर्दम कसानी आइए मचारी आइए एक्टिविटीज़ बेचारी थी कि अगर मैं शुमार बोशा के चाइल्ड रिपोर्टर नाम सर बाज मशहूर है पहला भी मैं मरागा शत कविता में मर्ची की गेस्ट और आइए हमरा मैं एक सीनियर सहाफ़ी भी अतका मैं मरागा शतुका मगोशा के एदा मर्ची टक्कर बैगे में प्रोग्राम है तुका और मना बात शर लगे कि ऐशावती कीमती वक्त कश्ता में मरागा शतुका शुमा बार बार खुश कहता कि मैं सोच गया था कि मैं गप त्रान कर गया भले गेस्ट नहीं होती ना रोके बल्कि गेस्ट नहीं है जो बीत का कि मैं होस्ट रिश्ता और शुमे गेस्ट नहीं आया ए पे मोबीत तक शुमे गेस्ट भी अतका मन के रिश्ते का भले ऐसे में कम सस्पेंस क्रिएट कर गया होती गोले चारों का नहीं वास्ता गोले मगोशा के सजना जी पहले कैमरा मैं जो कसान ये रिपोर्टर मैं चाइल्ड रिपोर्टर निश्ता इशिये रेमा मैं कैमरे बतरी ने और इशिया पेश बेदारे था
इसी शुमा दिस और शुमा पज्जार्थ और शुमा जान गए थे शिबासी वीडियो शुमा दितगा और पहला हम मैं मरागा शिदकात कविता मैं चाइल्ड रिपोर्टर अगर मैं नाम पोशन ना कह के यार शी नाम याद है और मैंने जाला कमेंट बेकने पूछता कि शुमने यूट्यूब पे लाइव चार गया था मैंने कमेंट बेकने पूछा था कि शी नाम कई में नाम पोशानी दूमी कपा में रिश्ता जो अस्ती सीनियर सहाफ़ी नदीम साहब मैं कह रहा रिश्ता और माये नाम शुमारा को भले जो अस्से मोदी चाइल्ड रिपोर्टर नाम शुमारा नवोशे चिया मलूटा के एशिया नाम शुमा याद बेकनेता मनारा बहुशेता और मैं इशियार पे गोशा की होती नाम शुमारा मौशी सस्पेंस क्रिएट बेकम और मैं मरागा शनी में शी नाम जरूर शुमारा गोशा नीशी नाम चीर दाता हमें गोशा ना के नाम सर कमो पर्दादारी है ताकि गोले चारों का नहीं वैसे कमो सस्पेंस क्रिएट भी वे तेले जोलांग के छी मैं मर्ची के मरागा शे गैस होती मरागा शे तो वशत कनी भले गोले चार का गप पेशी के जब दिखे चागिर्द मर्दम काया गोड़ मारो होती मरागा शुर्दुई दा स्विच करा कपी गोड़व्याम होती मरागा शुर्दुई दा स्विच करने भले शुमा दिला में यार जब मरती वशी वशी गोले चार कन में गपतरान कन गिवे शुमे मती मादरी जबान बलूची था गपतरान कना वे दिले जोला के अच्छे वशत करने में मर्ची के गेस्ट में मरागा शिद का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है खैरियत से? ठीक अल्लाह का शुक्र। मैंने कब से बलोची में इतनी बातें ये कुछ समझ आया? कुछ समझ में नहीं आया आपने तो बल्कि इतना तेज तेज बोला स्पीड से बोला तो कुछ समझ में वैसे भी नहीं आया। तो हमारे चाइल्ड रिपोर्टर भी तेज तेज और स्पीड से ही बोलते हैं। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है। अच्छा नदीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल खैरियत से। आपको कुछ समझ आपको तो समझ आना चाहिए मेरे जी काफ़ी चूँकि हमारे मुल्क की ज़ुबान है बलूचिस्तान हमारा सूबा बड़ा प्यारा सूबा है तो इस हवाले से मोहब्बत तो है और बलोची काफ़ी अल्फाज चूँकि जब कोई भी ऐसी जो हमारी ज़ुबानें ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें कुछ अल्फाज समझ आते हैं उससे मफहूम समझ आ जाता है और फिर मीडिया से वाबस्ता अल्फाज है तो वो बहुत आसानी समझ आते हैं। तो आपने एक जो बात की जो आपकी बलोची में थी वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट हुई अभी भी बैठे बैठे कि आपने कहा कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका तो वो तो वाकई के जो हमारे चाइल्ड रिपोर्टर हैं देखने में तो बहुत छोटे हैं। मैंने एक चीज सस्पेंस में रखी मैंने आपका नाम तो बता दिया पर मैंने जो है हमारे चाइल्ड रिपोर्टर का नाम नहीं बताया। ये तो मैंने छोड़ा है हमारे गोले चारों जो हमारे ऑडियंस है उनके ऊपर कि जिन जिनको नाम याद आए इनका वो हमें कमेंट करके बताया कि किस किस को नाम याद आया और हम जो अपने प्रोग्राम के बीच में हम बता देंगे कि नाम क्या है। पर अभी जो हमें देख रहे हैं तो कमेंट करें किस किस को नाम याद है। आपका नाम आपने नाम नहीं बताना जज्बाती में आके नाम नहीं बताना लेकिन आजकल बहुत आसान हो चुका है जी लोग गूगल में जाते हैं नाम लिख देते हैं तो वो नाम आ जाते हैं। और मेरे ख्याल है कि जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गोले चारों को हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे क्योंकि है भी तो इतने फेमस। जब गूगल को पता है तो देखने वालों को भी पता होगा कि कौन आके बैठे हैं हमारे पास। ऑलरेडी पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और चाइल्ड रिपोर्टर मेरे ख्याल पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा जो रिपोर्टिंग करने का एजाज है वो इन्हीं के पास है क्योंकि ये 2.5-3 साल के थे जब इन्होंने पहली रिपोर्ट जो है वो इनकी वीडियो बनी हुई उसकी रिकॉर्ड के तौर पर। तो उस उम्र में मकसद वो बच्चा उसे बोलने का चलने का सेंस नहीं होता बात करने का नहीं होता और उस वक्त भी इन्होंने वो रिपोर्टिंग की। वीडियो देखी थी मैंने नाच नाच के रिपोर्टिंग कर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है चूँकि इन्होंने बड़े खुशगवार माहौल के अंदर रिपोर्टिंग के बाद चूँकि फिर एक बहुत बड़ी एक इंसिडेंट रहा इनकी लाइफ के अंदर कि बहुत बड़ी एक ऐसी मर्ज का सामना किया वो भी एक अब तक ही वो जंग लड़ रहे हैं बड़े हिम्मत हौसले और दिलेरी के साथ। उस जंग के अंदर चूँकि रिपोर्टिंग जो है ना इनका हथियार बना सोशल मीडिया इनका हथियार बना कि उस तरफ अपने ज़हन को मूव रखा डाइवर्ट रखा जिससे इस मर्ज का सामना किया। चूँकि कैंसर देखें नाम ही बुरा है और फिर उसका वो इलाज के मराहल जो हैं वो बड़े तकलीफ दह मराहल हैं वो भी आगे चल के जैसे जैसे आप देखेंगे अपने नाज़रीन सुनने वालों को आप पूछेंगे तो आपको डिटेल बल्कि ये चाइल्ड स्टार रिपोर्टर कि चाइल्ड स्टार होने के साथ साथ एक ऐसी डिजीज़ का भी सामना कर रहे हैं ऐसी बीमारी का भी सामना कर रहे हैं जो बड़े बड़े दलेर वहाँ हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने जो है काफ़ी इनके बारे में सुना भी है हमारे चाइल्ड रिपोर्टर के बारे में और आज मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि जो है हमारे चाइल्ड रिपोर्टर हमारे सामने बैठे हैं। चाइल्ड रिपोर्टर होने के साथ साथ ये बहुत ब्रेव भी है और जैसे कि मैंने कहा और आपने भी कहा इस हवाले से कि एक जो है एक सिचुएशन से ये जो सामना करें बहुत अगर मैं बोलूँ कि कैंसर का नाम लोग सुनकर इस चीज़ के ऊपर वो करते हैं ना कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी
अब ज़िंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, पर हमने कैंसर के जो है मर्ज़ को इस तरह से समझा है, इसका इलाज भी है, पर लोग ये समझते कि कैंसर है तो बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें नहीं पता होता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा हुआ था, एक सानिहा ऐसा था कि जो है 2 पेशेंट्स गए थे टेस्ट करवाने, तो आपस में ये हुआ, दोनों का नाम सेम था, रिपोर्ट एक्सचेंज हो गया। ठीक है, जिसको कैंसर नहीं था उसके पास कैंसर वाले रिपोर्ट चले गए, और जिसको कैंसर था उसके पास नॉर्मल वाले रिपोर्ट चले गए। ठीक है, जिसको कैंसर नहीं था वो रिपोर्ट पढ़ के ही मर गया, और जिसको नहीं था वो खुश, जिसको था कि अब रिपोर्ट में मेरे नहीं है वो खुश था, उससे अपनी ज़िंदगी चिल करनी शुरू की। फिर जब बाद में उसका टेस्ट वगैरह करवाया कि आपको है ये, फिर डॉक्टर ने इसका इलाज किया। मतलब ये है कि हम एक चीज़ को अपने सर के ऊपर सवार कर देते हैं, और ये है कि बड़े बड़े लोग इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, जो हमारा चाइल्ड रिपोर्टर इस चीज़ का मुकाबला कर रहा है। और बाकायदा ये अगर मैं कहूँ कि एक रोल मॉडल है दूसरे बच्चों के लिए जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी काफ़ी वीडियोस हैं, जैसे कि आप मक्का शरीफ गए थे, वहाँ पे भी आपने बच्चों के लिए दुआएं की और सबके लिए दुआएं की, बहुत अच्छा लगा। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं आपने कितनी दुआएं की और क्या क्या किया उन बच्चों के लिए? जी, मैंने उनके लिए दुआएं की, क्योंकि कुछ जो मेरे साथ के जो दोस्त थे जो हॉस्पिटल में रहते थे, मैंने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह उनको खुश रखे, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे वो अल्लाह के पास चले गए। मैंने उनके लिए दुआ की, पूरे वार्ड के लिए दुआ की, हॉस्पिटल के लिए दुआ की कि अल्लाह उनको खुश रखे, तंदुरुस्ती, सेहत दे और ये कैंसर जैसी बीमारी से निकल जाए। मैंने अपने लिए भी दुआ करी, क्योंकि मेरे जो साथ के दोस्त होते थे हॉस्पिटल में, मैं उनके साथ लगा रहता था, खुश होता था, क्योंकि मैं जब वार्ड में दाखिल होता था तो अपने जो मेरे दोस्त होते थे उनके साथ खुश होता था। तो अल्लाह ने उनको भी, यानी कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ही होती है। अब मेरा भी ज़िंदगी का नहीं पता था कि मेरी भी ज़िंदगी उधर ही ख़त्म हो जाती, मेरे दोस्तों के साथ ही ख़त्म हो जाती। तो अल्लाह ने मुझे रखा, और क्योंकि ये एक बीमारी होती है, इसमें एक इम्तिहान होते हैं, ये भी एक खेल होता है। तो मैंने भी कैंसर जैसी बीमारी से एक बॉल समझ के बैट पकड़ लिया और उसको मैंने लगातार बॉलों के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी में क्योंकि बहुत से यानी कि तकलीफ आती है, कीमो, हाइड्रेशन, एलेक्सपार वगैरह, क्योंकि वो बंदे के जिस्म में लगते हैं, बॉडी पूरी शेल हो जाती है, जिस्म जलता है, मेरा मुंह पक जाना, छाले बन जाना, ना कुछ खा सकता था ना कुछ पी सकता था। इस वजह से होता था, क्योंकि बीमारी इतनी मुश्किल तौर पे बीमारी है, हमें फ़ौरन तौर पे एलेक्सपार लगते थे, हाइड्रेशनें लगती थी। और मैं हॉस्पिटल में जब दाखिल होता था तब भी मैं बच्चों को खुश रखता था, डांस करके दिखाता था, ले तो डांस करके दिखाता था, जिससे बच्चे खुश होते थे। आप गोले चारों को शुमे यकीन बिकने तम मर्ची की मैं दीम अगर मैं नामो होश कहते शरीमिन दपची नाम दर नहीं है कि कसानी अगर मैं बोशा कि नन्नो के रिपोर्टर में के रात का निश्ता और इश्की मगोशा के गपत्रान कनगे तरीका इशी ले जाए शी आवाज़ मना न लगे कि कसानी निश्तगा इधर चौके गुमा गप कन गया मई गप शर्कों के कसानी पैकेट है तो का वाकई बड़ा धमाकई अंचो गोशा के ए पैमी गपत्रान कनगे तरीका और ऐशानी ये स्टाइल होती तो का आगे वास्ता मोशे बाज जर्नलिस्ट बाज अगर मोशे के बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं इस तरह के स्टाइल को खुद के अंदर अपनाने में, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से आवाज़, अंदाज़े बयान। और मैं कहती हूँ कि जर्नलिस्ट को तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस तरह का अंदाज अपनाने में, और ये वाकई गॉड गिफ्टेड है। जी, किसको देखकर सीखा है आपने ये आवाज़, ये बातें करने का स्टाइल? जैसे कि मैं छोटा होता था तो मेरे पापा तो जैसे कि आप छोटे होते नहीं थे। यानी कि अभी भी छोटे ही है तो मैं पहले यानी कि बहुत ही छोटा होता था, यानी कि 4-5 साल का था, तो मेरे पापा जाते थे इंटरव्यू पे, पीटीवी पे तस्दिया करते थे। तो मैं क्योंकि शुरू से अपने पापा के साथ सोता था, पापा के सीने पे सोता था बाकायदा, तो पापा इंटरव्यू देने जाते थे तो मैं उठता था, मैं बोलता था पप्पा कहाँ हैं, पप्पा कहाँ हैं।
तो घर वाले मुझे टीवी के आगे बिठा देते थे कि पापा इधर आएंगे, तो पापा प्रोग्राम करते थे तो मैं पापा को देखता रहा आगे, क्योंकि अहमद मीर साहब के भी प्रोग्राम चलते रहे, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम चलते रहे। देखते देखते मैंने दिन में भी एक ख्याल आया कि यार पेन पड़ा हम भी क्यों ना आगाज करें, क्योंकि 2-2.5 मिनट गुजर गए तो घर वालों ने वो एक क्लिप बना लिया कि उसका एहसास है कि मैं सबसे छोटा चाइल्ड रिपोर्टर हूँ। क्योंकि ऐसे तो आम चलते हुए बच्चे किसी को भी आप सिखाओगे वो नहीं बोल पाएगा, ये अल्लाह की तरफ से जो मैंने बोल लिया, और वो यानी कि जो एक तोतलापन था उस टाइम भी ना बोल सकता था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को बीमारी आ गई, और वैसे तो उस टाइम तो हंसता कुछ का था, गुगलू मुगलू था, मोटा था, पर हमने बोला चलो आगे इसका भी डट के सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। आप गोलू मोलू थे, गोलू मोलू वापस भी हो जाएंगे, इसमें क्या है। अभी बोलो कि मैं थोड़ा सा भाई मैंने फिटनेस किया हुआ है, मैं जिम गया, यानी कि ऐसा हो गया। जिम किया है। पहले गोलू मोलू थे, वापस हो जाएंगे, इसमें क्या है जी, है ना। वो तो यानी कि अपनी डाइट को छोड़ के अपना जो खाना वाना उसको अगर आप तंदुरुस्त रखेंगे तो आप हो सकते हैं। अच्छा, अभी कौन सा डाइट फॉलो कर रहे हैं आप, राज तो बताएं। अभी हम डाइट यूज कर रहे हैं, डाइट यानी कि रोज मैं उठ के चाय पराठा खाता हूँ, कभी अंडे खा रहा होता डाइट हूँ। में चाय पराठा, फिर ऐसा डाइट मुझे भी चाहिए, बताएं। चाय पराठा खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, दही खाता हूँ, बहुत सी चीजें यानी कि मैं खाता रहता हूँ। उबले हुए अंडे खाता हूँ, देसी अंडे खाता हूँ, सूप पीता हूँ। ये डाइट है आपका। जी। सुबह उठ के डेली रूटीन बताएं, सुबह उठ के क्या करते हैं। सुबह उठता हूँ मैं, पहले तो अपने आप को यानी कि फ्रेश करता हूँ, फिर मेरे कुछ दोस्त होते हैं उनके साथ में थोड़ी देर क्रिकेट को टाइम देता हूँ, क्योंकि आई लव ऐसे क्रिकेट। नहीं, हम आपका डेली रूटीन ऐसे तो नहीं सुनना चाहेंगे। अच्छा, पहले यानी कि मैं सो के उठता हूँ तो मैं पहले तो पहली बात ऐसे भी नहीं फिर कैसे? ट्विस्ट आता है कि हम ये जो है हमारे चाइल्ड रिपोर्टर जब बैठे हैं, नाम आगे है इनके नाम के आगे रिपोर्टर, तो हम रिपोर्टिंग वाले स्टाइल में सुनना चाहेंगे, पर आज हम रिपोर्टिंग वाले स्टाइल में नहीं सुनेंगे। हम एक काम करते हैं कि आज हम इनको होस्टिंग वाला टास्क दे देते हैं, ठीक है। ये कैमरा है आपके सामने, और अब मैं आपको कहूंगी कि आपने एक होस्ट की तरह, ठीक है, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद आपने बताना कि आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपना डेली रूटीन। जी, डेली रूटीन में आप जो जो करते हैं आपने वो सब कुछ बता देना, ठीक है। फिर गुड नाइट करके मैं होस्ट बन जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैमरा मूव करें जरा हमारे आज के ये जो है छोटे से होस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अवैस चाइल्ड रिपोर्टर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का जी। आज हम आए हैं वश टीवी के शो में, जिधर हम आज मुझे होस्ट बनाया गया, क्योंकि अब जो एंकर थी वो ज़रा थोड़ा पानी वगैरह पीने गई, उनकी जगह अब हम आए, तो मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगा कि मैं क्या करता हूँ सुबह उठ के। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो यानी कि जो नमाज होती है, नमाज पढ़ने के बाद मैं खाना वगैरह खाता हूँ। उसके बाद मैं आई लव क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट तो मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कमरान अकमल बहुत से क्रिकेटरों से मिल चुका हूँ। तो मैं उठ के उनके साथ अपने बच्चों यानी कि जो गली के बच्चे होते उनके साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलने के बाद मैं फिर नाश्ता खाता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने। वो करने के बाद मैं आता हूँ घर पे, ज़रा मोबाइल वगैरह देखता हूँ, वीडियोस एडिट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ। तो ऐसे यानी कि मेरी पूरी डेली रूटीन लगी रहती है। तो हमारे घर में तो वैसे भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्योंकि मेरा जो माइंड है मैं बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, घर पे ही लगा रहता हूँ, कोई वीडियोस बना रहे होते छोटी छोटी, फिर उसको एडिट करना डालना, क्योंकि एडिट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो फिर हम आपको मिलेंगे, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। मैं आ जाऊँ? हाँ, बाप आ जाओ। वर्षी गोलेचार का गुड नाइट बोल लिया, हम आपको वापस गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। एडिटिंग आती है आपको? जी, एडिटिंग यानी कि जो हल्का फुल्का होता है उसको मैं कर लेता हूँ। हल्का फुल्का क्या होता है एडिटिंग? यानी कि वीडियो को ज्वाइन करना, कुछ चीज़ें काटना, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है जो उसमें कुछ ऐसी बातें हो जाती है, यानी कि कुछ यानी कि मोबाइल वगैरह जो होता है मेरा हाथ तिल रहा होता है, तो उनको यानी कि सेट वेट करना, ये बहुत वो होता है। ओ अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो है क्रिकेट की बात की, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? जी, क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्पेशल तौर पे शाहिद अफरीदी साहब से भी मिला हूँ, कमरान अकमल से मिला हूँ, तो बहुत से क्रिकेटरों से मैं मिला हूँ। क्योंकि मैं रात को ही क्रिकेट खेल कर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे मैच भी होते रहते, कभी दिन को होता है, संडे नाइट मैच होते हैं, तो हमारे मैच होते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्रिकेट में बैटिंग अच्छी लगती है, बॉलिंग या फील्डिंग? मेरे को
जो यानी कि मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे को तो तीनों चीज़ अच्छी लगती है। ये तो बंदे के खेलने के ऊपर डिपेंड करता है कौन ज़्यादा अच्छा खेले। बॉलिंग मिल जाए, बॉलिंग भी अच्छी आती है, कीपिंग भी अच्छी आती है, क्रिकेट भी अच्छी आती है, बैटिंग भी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक तो चीज़ हमें पता चली कि आपको रिपोर्टिंग और आपने होस्टिंग भी तो काफ़ी अच्छी की है, उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि आपने होस्टिंग बहुत अच्छी की है। और होस्टिंग, रिपोर्टिंग, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग को रख लेते हैं, ठीक है? रिपोर्टिंग, क्रिकेट, होस्टिंग, अच्छा ये हो गई 3 चीज़ें। इसके अलावा कौन सी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है आपकी? मेरी इसके अलावा यानी कि मेरे को ये खुशी रहता है कि मैं बच्चों के अंदर खाना भी बांटता हूँ, क्योंकि हमारे जो होते हैं तो मैं खाना लेकर जाता हूँ, बच्चों के अंदर बांटता हूँ। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में होता था तो भी मैं खाना दे देता था बच्चों को कि ले लो। मैं पापा से पैसे मंगवा के भी देता था बच्चों को कि ले लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें भी मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। वाओ, बोले चारों का बेचारे थोड़े वशी खूबसूरत एक गप्पी होती कि वरक भी दंती मर्दमारा गोश्ती कि एक कार कना और शची मनी दिलारा बात सुकून मिली जब कसानी चुक्की पेमी कार कनगी गोड़ा माँ चिया ए पेमी कार चुवती 10 कश्तगा कि माँ वरक की चीज़ी बनी नहीं होती लुगा आप बच्ची थी मजीर में कि फ्रीज अतका एरी में फ्रीज तो का एरी कनी 6 रोज 4 रोज आप फ्रीज तो कभी आखिरी पंचमी रोचा मकशी डस्टबिन दौरे दे ये मैं डस्टबिन हवाले कनी भले अमी वर्गा मोती कशवरे मर्दमारा नदी ये बाज मना चिगोशलती दुख बईती कि मारवती पड़ोसियाँ ने भी ख्याल कनक रूटी और ये सुन्नत रसूले भी कि अगर माँ कोई चीज़ें बनी नहीं आई तो का ज़्यादा कमो आप मान बेकने की ताकि कमो गेश पे बा और मौती कशवरे मर्दमान भी बेचारे भी दिए और एक आसाने चौके जब एक कारा करेंगे गोड़ा माँ मजनी छिया एक कारा ची पुछते शगो के मैं कारा करा मना बात सुकून रसीते गोड़ा ए वादा मर्दम बाज डिप्रेशन है तो कई मर्दम गुशी के सुकून ने सुकून तलाश करेंगे वास्ता बारे चीज का आखिरिया हमें कहते कि मर्दम वहाँ भी गोली वारा के हमारा सुकून भी मिली सुकून तलाश करेंगे वास्ता मर्दम नशाए तरफा रहो मर्दम मंशियात तरफा रहो बाहर से इंजेक्शन वगैरह अगर मैं ईपे में कारा बेकने ईपे में कारा छी हम मारे सुकून रसी अगर यक रोची मैं यकियारा वरा गुआरी नहीं या यार मैं चीज़ी विधि ये ज़रूरी नहीं कि मैं यार वरा की चीज़ी विधि अगर मैं ये गुमा 2 वक्त बेनिंदी बिकंदी वशी सरा गपुत्रान बिकनी आई गुमा वती दिल हाला बिदी और आवती दिल हाला मारा दा कम में दिल हल्का बईती और माँ जो ऐसे सुकून हम भी अगर गपिशी के या बिचकंदी दे या कंदगी भी अगर हम बोशी के या कसानी स्माइली भी होती माँ जो ऐसे रुखसारे सरा ब्यारी ये सुन्नती और इसी सवाब हम मारा रसी नदीम साहब जैसे हमें कह रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कह रहा है कि मैं बच्चों में खाना देता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं सुकून महसूस करता हूँ मैंने कहा कि फिर हम बड़े क्यों इस चीज़ से पीछे हैं जो खाना बच जाता है हम उसको अपने फ्रीजर में रख देते हैं 3 से 4 दिन 5वें दिन हम उसको निकाल कर डस्टबिन में फेंक देंगे पर हम अपने पड़ोस वालों को नहीं देते। जी बिल्कुल, ये अवैस की जो बात है इसको मैं ज़रा वजाहत कर दूँ कि इसका दिल बड़ा सखी छोटे होते से अभी भी हॉस्पिटल जब जाते हैं चूँकि इसका यहाँ के एक निजी हॉस्पिटल इंडस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है ये तो वहाँ पर चूँकि सारा कैंसर का वार्ड होता है 100-150-200 बच्चा वहाँ पर होता है जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमो और दीगर प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो सुबह से आकर रात तक वापसी का कोई टाइम नहीं होता जाने का। तो हम तो चूँकि चलें जिन्हें कुछ सहूलत होती है कि गाड़ी है या उसमें खाना या हॉट पॉट में हम तैयार करके घर से ले आते हैं इनके लिए तो वहाँ ऐसे बच्चे भी होते हैं वालिदैन के वो आने जाने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है इलाज फ्री है वहाँ पर लेकिन आना जाना और जो उसके साथ पेशेंट की जो केयर टेकर हैं उनके खाना उनका सारे मामला बहुत तकलीफ मरहला है। उसमें अवैस का ये रहा है कि ये अपना खाना उनको दे देता था इसे अपने खाने की कभी इसने वो नहीं रखी कि मैंने खाना है मेरी चीज़ें अपने चीज़ें खिलौने उनको दे देना मुझसे पैसे ज़बरदस्ती लेकर जाकर मुझे पता भी नहीं होता था किसको जाके दे आता था कहता नहीं मैंने पापा देखा उसकी अम्मी बैठी थी वो बच्चे बैठे थे वहाँ पर ऐसे वालिदैन मजबूर बैठे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ वो देखा नहीं जाता। तो ये अपनी चीज़ें अपना खाना मैं हालांकि इस टाइम कहता था कि वैस तुम्हें भूख लगी तो फिर बाहर बाजार से तो तुम्हें हम नहीं खिला सकते चूँकि इनका जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं चूँकि इनको ब्लड कैंसर है तो इनका खाना पीना फ्रेश इनको देना होता है और बड़ा प्रोटीन वाला और एक अच्छी ग़िज़ा देनी होती है तो पूरा दिन गुजारना है तो फिर इन्हें भूख बार बार लगती है
तो इसी तरह की कैफियत उन बच्चों की भी होती है। तो अवैस ये था कि उनके लिए भरपूर तरीके से जो कुछ होता था उनको देता था, बच्चों को बांटता था, मैं भी फिर मना नहीं करता था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि अपना खाना दे दिया है, फिर हॉस्पिटल की कैंटीन में मैंने जाके अक्सर इसे कैंटीन से फिर खिलाया, आज जिस पे मैं राज़ी नहीं होता था कि मकसद ये घर का अलग चीज़ है लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में भी अच्छा खाना है। तो इस तरह की तकलीफ़ को ये बर्दाश्त नहीं करता। किसी को दुखी देखता है तो राह चलते मेरे साथ अगर जा रहा हो, गाड़ी पे हो, कभी बाइक पर भी होते हैं, तो रोक देगा कि पापा इससे पूछ लो पेट्रोल तो शायद इसका ख़त्म नहीं हो गया, इसके साथ लेडीज़ है, बच्चे हैं, यानी वो इसके एहसासात हैं जो एक बड़े लोगों में भी आजकल बहुत कम रह गए। तो इस चीज़ का तो ये है बिल्कुल। और दुआएं उन बच्चों के लिए बिल्कुल वार्ड के अपने लिए बाद में ये करता है, उन बच्चों के लिए ज़्यादा करता है, चूँकि ज़्यादातर बच्चे इसके साथ के जो हैं, अवैस माशाल्लाह अपनी बीमारी से मुकम्मल इसको अवेयरनेस है, इसके बारे में जानता है, इसके इब्तदा को भी जानता है और इंतहा को भी जानता है। तो इस हवाले से वो बच्चे जो साथ थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें बहुत याद करता है, उनके लिए दुआएं भी करता है, और जो हमारे करीब हैं उनके इवन के कब्रिस्तान तक भी जाके दुआ करके आता है। तो हम भी इसे सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते कि ना जाए या ऐसा नहीं है। तो इस हवाले से इसकी ये चीज़ें हैं और हम इसके कहते हैं, बल्कि हमें ये एक बड़ा बाहिम्मत बच्चा है, मेरे लिए तो दोस्त भी है, बेटा भी है, साथी भी है, और मुझे भी हिम्मत देगा, हमें भी हिम्मत देता है जी, बिल्कुल हर लिहाज से जी, और हमें हिम्मत देगा कि नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल में जो बच्चे थे उनका रोल मॉडल ही ऐसे था कि चूंकि जो इंडस के सीईओ हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, वो भी इनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो वो मिले भी तो इन्हें कहा आओ हमारे जो है ना ये हीरो है, हमारे हॉस्पिटल का भी हीरो है, और हॉस्पिटल में तमाम स्टाफ इन्हें जानता है, जितने डॉक्टर्स इनके, अब वहाँ पर इसकी इसलिए इसको जानते हैं कि ये बीमारी में आपने देखा, इसकी वीडियोस आपने देखी होंगी कि बाल झड़ चुके, नाखून नहीं है, तकलीफ में, शदीद तकलीफ में, बोन मेरो के टेस्ट इनके रेगुलर रहते हैं। तो उस दौरान भी ये डांस बच्चों को कहता रोते क्यों हो, पूरे वार्ड में खुश रखना, स्टाफ को खुश रखना, और बड़ा मुस्कुराता, तो वो लोग बड़े, हम भी खुश होते थे। हमें एक दिन भी इस 4 साल इलाज के दौरान इसने तकलीफ नहीं दी, इसने नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, या अपनी ख्वाहिशात का इज़हार भी नहीं किया कि ये दें या ये दें। हालांकि हमें इस हवाले से हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पर वालिदैन को भी तरबियत दी जाती है कि ये बच्चे, चूँकि इनको जब ये इतनी हैवी डोज लगी होंगी, इनका डिप्रेशन लेवल जो बढ़ जाता है, ये आपसे लड़ेंगे, आपके ऊपर हो सकता है हाथ भी उठा दो। हमने देखे बच्चों को कि वालिदैन से लड़ते हुए देखें, वो उनके बस में नहीं होता, तो वो हमें समझाते कि इनसे आपने गुस्सा नहीं करना, इनसे प्यार करना है। और फिर ये जो रूहें होती हैं इस बीमारी में, जो ब्लड कैंसर जैसे मर्ज के अंदर हों, ये देखें जिस तरह कहते हैं कि शहीद जो है उससे ये मत कहें कि वो मरते नहीं, वो जिंदा होते हैं। और तो ये ऐसे बच्चे मैं समझूंगा, ऐसे मर्ज, इस तरह के जो अमराज उनमें मुब्तला बच्चे जो हैं, ये जिंदा शहीद हैं। तो इनके साथ प्यार, इनसे मोहब्बत, बल्कि हमारे, मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अवैस के साथ मोहब्बत रखते हैं, प्यार करते हैं, ये भी खुश होता है। तो इन बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है और हिम्मत चाहिए, और इस मर्ज से वो बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। जो हिम्मत हार जाते हैं बच्चे, जो वालिदैन हिम्मत हार जाते हैं, अक्सर ये होता है कि इसके बहुत ही जितना बुरा ये मर्ज है, इससे बुरा इसका इलाज है। तो लोग क्या करते हैं कि वो हॉस्पिटल्स की जो तकलीफ है ना, आने जाने की, एडमिशन की, वहाँ रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, उससे वो घबरा जाते हैं। फिर वो दम दरूद, और हॉस्पिटल में हम नहीं कहते दुआएं भी कराएं, दुआ तो लाजिम है, लेकिन उसके साथ वो फिर हिकमत और दीगर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। और नाकस जो डॉक्टर्स और ऐसे हकीम होते हैं, अताई हकीम डॉक्टर्स, उनके पास चले जाते हैं, जी कैंसर का इलाज होगा। अब एक बच्चे को कीमो लग चुकी है, उसकी बॉडी में कीमो चली गई है, हैवी डोज चली गई है, उस पर हकीमी दवाई क्या असर करेगी। फिर वो जाते हैं। उन बच्चों का मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से भी बात करूंगा, और अपने 4 साल एक्सपीरियंस में ये बात मैंने देखी कि या तो इब्तदा में ही उसके इलाज को आप ऐसा रख लें कि नॉर्मल डोज या हिकमत, अगर आप समझते हैं अगर कोई अच्छा हकीम है, हमें तो अभी तक नहीं मिला, पूरे पाकिस्तान में हमने देखा, हमारे दोस्त और हॉस्पिटल में आने वाले लोग जिनसे हमारी इंटरेक्शन रहती है, वो पूरे पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से बाहर गए, जहाँ जहाँ उन्हें पता लगा कि ऐसा इलाज है जी, वो कैंसर का इलाज करते हैं, वो बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए, या वो हॉस्पिटल लौटे भी हैं तो इस काबिल नहीं थे कि उन्हें दोबारा कीमो स्टार्ट की जाती। तो इस हवाले से इस इलाज को यकसुई से करें, और उसको बाकायदा इस पर फिर आपको एक गोरीला वार है, आपने इस तरह लड़नी। और पेशेंट भी अगर ऐसा अवैस जैसा बच्चा हो जो बाहिम्मत और साथ चल पड़े और तकलीफ को तकलीफ ना समझे, तो फिर कुछ नहीं है, ये मर्ज के इससे बड़ी मर्ज भी
जो है मैं तो कहता हूँ कि शायद वो अल्लाह की तरफ से एक वक्त मुकर्रर है मौत का, नहीं तो हिम्मत हौसले से उसको भी शिकस्त दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया है। और एक चीज़ जो मैं आपको कहूँ कि हम नाम नहीं ले रहे थे, हमारे जो है चाइल्ड रिपोर्टर का वो नाम आप लोग के जो है सामने आ चुका है, क्योंकि एक वालिद होते हैं ना बहुत जज्बाती, उन्होंने जज्बात में जो है हमारे जो चाइल्ड रिपोर्टर हैं उनका नाम आपको बता दिया है, हमारे चाइल्ड रिपोर्टर। और उससे पहले भी हमारे ये जो है चाइल्ड रिपोर्टर ने जज्बात में आकर इंट्रो दिया और मैंने बोला शायद आप लोग उसको वो नहीं करेंगे कि हम दूसरी मर्तबा जो है हम आपको इसका नाम बताएंगे, पर उनके वालिद साहब ने इनका नाम बता दिया। हमारे जो चाइल्ड रिपोर्टर हैं अवेश, अगर मैं इनको कहूँ कि अवेश साहब हमारे पास बैठे हुए हैं और ये इनका नाम है। और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया मैं इनका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। अब चीटिंग करके अभी कमेंट नहीं करना, मैं टाइम नोट करूंगी। और बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि अवेश जो है वो बाहिम्मत है और बहुत ब्रेव है। अगर मैं कहूँगी इसके बाहिम्मत और ब्रेव होने के पीछे आप लोगों का हाथ है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत हिम्मत दी है इसे और इसकी जो काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। और हर बच्चे की अगर इस तरह से काउंसलिंग हो, अवेश को डायरेक्ट तो नहीं पता था कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के पास इतनी नॉलेज नहीं होती जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं की जाए। अगर मैं कहूँगी कि हर पेरेंट्स जो है अगर उसका बच्चा जो है इस बीमारी में मुब्तला है तो आप उनके अच्छी तरीके से काउंसलिंग करें, आप उनको हिम्मत दें और वो आपसे ज़्यादा हिम्मत वो जो है हासिल करेंगे और वो अवेश की तरह आपको जो है प्राउड फील करवाएंगे। जैसे अवेश हमारे पास यहाँ पे आके बैठा हुआ है, क्या कहेंगे आप? पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है ना, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया, तो आपका मैं कहूँगी कि मैसेज पेरेंट्स के लिए जाना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करें। जी, क्योंकि हमारे जो मसला होता है, हम बीमारी में होते हैं, हमारे अंदर जो कीमो वगैरह लगी होती है, हाइड्रेशन लगी होती है, क्योंकि अब मैं यानी कि मेरी जो कमर है ना, मैं ज़्यादा देर बैठता हूँ कहीं सख्त जगह पे तो मेरे दर्द होती है। मैं पापा की गोद में या कहीं नरम जगह पे बैठता हूँ, तो अगर हमारा जो है कीमो वगैरह लग के हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आया होता है, कभी कभी जहन हमारा भी नहीं इस्तेमाल करता, कभी हम लोग नींद में होते सो ही जाते, उठ ही नहीं पाते, तो हॉस्पिटल वालों ने भी ऐसे बहुत से आइडिया इस्तेमाल किए कि कान को पकड़ के यानी कि यहाँ से चुम्बन करते, उस पर यानी कि बच्चे को बेहोशी छोड़ जाते, तो नींद क्या चीज़ है। तो माँ बाप के यानी कि माँ बाप के भी बहुत हौसले बुलंद है कि उनको पूरा दिन रात बच्चों के ऊपर मेहनत रखना, बच्चों को उठाना, वॉशरूम देकर जाना, क्योंकि ऐसी तकलीफें होती है, बच्चे अकड़ जाते हैं। क्योंकि मैं जब बीमार था तो मेरी भी हड्डियाँ अकड़ जाना, मैं उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, तो वो बच्चे व्हील चेयर पे आ जाते। तो इसमें माँ बाप की बहुत हिम्मत है कि बच्चों को वॉशरूम लेकर जाना, ये सब करना, क्योंकि मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मेरा सब कुछ मेरे पापा, यानी कि मेरी हिम्मत भी मेरे पापा ही है। क्योंकि मेरे पापा जो थे, मैं हौसले बुलंद रखे पापा ने मेरे, और मैंने भी अपने हौसले बुलंद रखे। और बच्चों की जो बात है, वो बच्चे यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसा आया होता है, चिड़चिड़ापन चढ़ जाता है, कभी पता नहीं होता, क्योंकि कीमो भी बहुत मुश्किल है, नाम लेना बहुत आसान है, जिसको लगती है बहुत मुश्किल हाल हो जाता है उस बच्चे का। तो मुझे भी कीमो लगी, पूरे 1.5 साल 4 साल मुझे कीमो लगी, क्योंकि कीमो में लगती थी मेरे ये जो अभी हड्डियां आपको दिख रही है नॉर्मल सी है, कुछ नहीं है, पर ये मैं जिसको चुबाऊंगा वो उसको बहुत दर्द होगी। मैं किसी की गोद में बैठता हूँ उसको यानी कि दर्द होती है, क्योंकि हमारी हड्डियां बहुत नाजुक हो सकती। मतलब है कि हमारे जो यहाँ पे अवेश बैठे हुए हैं, हमारा चाइल्ड रिपोर्टर, ये बॉक्सर भी बन सकता है जी। नहीं, हमारी जो बॉक्सर भी बन सकते हैं। आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा लगती है, मुक्का मुक्का मारते तो सामने वाला गया। हमारी हड्डियां जो है, हमारी जो हड्डियां है वो नाजुक हो चुकी है, कीमो वगैरह लगती तो है, हाँ लगती है। अगर कोई हमें धक्का वगैरह देगा, कोई ऐसे करेगा, तो हमारी हड्डी का कभी भी पता नहीं चल सकता। मैं अगर इतनी सी भी ऊंचाई से अगर जंप मारूंगा तो मेरी हड्डी टूट सकती है, क्योंकि हमारे कीमो बहुत रेगुलर लगी तो हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कभी दाखिल से डिस्चार्ज होना तो दोबारा दाखिल होना पड़ जाता था। ऐसी हमारी सूरत हाल रही है, मेरी तबीयत रही है, तो बहुत यानी कि मुश्किल हालात रहे, पर मैंने भी इस बीमारी से डट के मुकाबला किया। मैंने बोला चलो अब आ ही गई है तो हम अभी इसके साथ चलते, क्योंकि कैंसर ये नाम है, उससे बुरा इसका इलाज है, जा कैंसर तुझे ही कैंसर हो जाए।
मैं कहूँ अगर ये अल्फाज का चुनाव मैंने तो आज तक नहीं किया, सूरत हाल वाला ये जो हमारा चाइल्ड रिपोर्टर, मैं बैठ के ना मैं बाकायदा अल्फाज का चुनाव देख रही हूँ कि सूरत हाल जो थी हमारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज हम ज़्यादा बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम टैलेंट देखेंगे। हमारा जो है चाइल्ड रिपोर्टर हमारे पास आया है, इतना टैलेंटेड है, तो आप कौन सी बीट में रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे हमें? जो आप बताएं, जिस पर्ची पे भी आप बोलेंगे तो हम कर लेंगे। सबसे पहले जो आपने रिपोर्टिंग की थी अपने जो है पापा को देखकर, वो क्या रिपोर्टिंग थी, याद है कुछ? क्या जी कहा जी था? वो तो अपने पूरी यानी कि याद है। पूरी याद है, मतलब रट्टा लगाया था? नहीं पूरी तो कैसे याद है? वो मैं तोतला पनता मेरे को यानी कि मैं वो जब मेरे इसने ज़हन पहली में- रिपोर्ट बनाई ना जी, उसमें चूंकि ये बिल्कुल 2.5 साल का बच्चा क्या होता है, उसे आप ना याद करा सकते हो ना उसको कह सकते हो। इसने वो चूंकि बोलना भी नहीं आता था, उस तोतलेपन में पूरे घर की मंजर कशी की। अच्छा, इसको वो सेम एज इट इज याद भी है, वो तो उस अंदाज में भी कर दे, फिर उसके बाद अलग अंदाज भी सुन लीजिएगा। मेरी बात जो है ना, जो मेरी एक दफा मेरे जहन में आ गई ना, उसको निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। हाँ, ये तो डायलॉग भी हो गया। क्या एक्टिंग के फील्ड में भी जाना चाहते हैं? नहीं, ये तो मुझे बहुत लोगों से ऑफर मिली है कि ड्रामों में मैं चला जाऊं। नहीं, अगर एक्टिंग करनी है तो बता दे। नहीं, वो तो मैं यानी कि कर लेता हूँ, यानी कि वो जो वीडियोस के अंदर जो प्रैंक वगैरह होते हैं उनके लिए यानी कि मैं अब कर करके आदत हो चुकी है। बाकी ड्रामास वगैरह में नहीं जाना आपने? नहीं, वो तो भी यानी कि मेरे ज़्यादा देर मेरा एक प्रोग्राम था नात का, स्पेशल तौर पे वो नात मेरे को सुबह जाना था, क्योंकि मेरी जो रूटीन है मैं पूरी रात जागता हूँ, मैं पूरा दिन सोता हूँ। ये तो स्पेशल तौर पे आज मैं कैसे जैसे सो के उठ गया, वो इस वजह से मैं पूरा दिन ना सोया था और ना कुछ खाना, पूरे दिन खड़े रहना। मैंने तो आधी रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी, थोड़ी देर सोया, मैंने रेस्ट किया, उसके बाद उठ के मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। वो नात को करना मेरे लिए बहुत इसका ये भी है कि शायरी भी अपनी करता है, हालात के ऊपर दुखी शायरी अपने ज़हन में, चूंकि पढ़ना लिखना भी आता नहीं है, क्लासेस स्कूलिंग की नहीं इसने, और स्कूलिंग भी ये कोई 2-4 माह गया था, अब होम कोचिंग शुरू की है इसने अभी हालिया। लेकिन शेर जो है ना वो अपने ही तोड़ जोड़ के बनाते रहते हैं, सॉन्ग सिंगिंग करता रहता है, पुराने गाने सुनना या किसी के गाने मेरी जो वो यानी कि कर लेना। रूह को सुकून मिलता है पुराने वो गाने तो सुनना। मैंने जज कर लिया था, जैसे कि सर बोले ना मेरे बाबा मेरे यार है, मेरे इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मैंने जज कर लिया था भाई। ये मैंने वाकई सही बोला था। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका माशाल्लाह भी बोल रही हूँ मैं, और आप सब लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा, और अवेश के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और अच्छा चले, रिपोर्टिंग पहली वाली फर्स्ट रिपोर्टिंग जो आप छोटे से थे, बिल्कुल अभी भी छोटे इतने से थे ना उस टाइम? हाँ, इतने अब से इतने से हो गए, पहले इतने से थे, अब इतने से हो गए। जब इतने से थे आपने जो रिपोर्टिंग की थी वो रिपोर्टिंग हमें करके दिखा, और वही थोतली वाली ज़बान। ठीक है जी ठीक है, प्लीज करके दे, कैमरा अवेश की तरफ किया जाए। नदीम तिदात तराती में तोते तोते बत्ते तूल जाते हैं, बत्ते तूल ले आता, हम दने तराले तो बुलाते हैं, दने तलाला तेल है, मैं आ रहा हूँ आता नहीं है, बत्तों तो अंदा लेने बेचते हैं, वो अंदा नहीं ले तलाता, तोते तोते बत्ते भाई तलाते हैं, मैं नदीम तिदात तलाती में हूँ, तो ये बत्ता मेरे पास आते तला हुआ है, ये भी तूल जाता है, तो हम इससे पूछते हैं ते इसको अच्छा लगता है, मजा आता है, हम इससे भी पूछते हैं। वाओ, कौन से बच्चे से क्या पूछा था? वो यानी कि मेरा कज़न ही था, तो मैंने उससे यानी कि पूछ लिया था छोटा मोटा कि कैसे स्कूल जाते हो, तो वो मेरा कज़न ही था। अच्छा, वो भी मेरे जितना इतना ही था। वो भी इतना ही था, उससे क्या बोला? उसने भी मेरे को ही बोला, जी मैं थी तू, आप थे हो वैद, मैं भी थी तू। अच्छा, आप यानी कि जैसे बड़ों की रौनक गपशप लगी रहती है, ऐसे हम बच्चों की भी गपशप लगी रहती थी। वाह, ये अच्छी चीज़ है कि बच्चे भी जो हैं सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अच्छा, आप मुझे बताएं, आप रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाते हैं? घर पे रिपोर्टिंग करते हैं, बाहर भी जाते हैं? यानी कि अगर जो घर के यानी कि जो बाहर की सूरत हाल होती है, क्योंकि हमने भी अपने घर में छोटा सा एक स्टूडियो बनाया हुआ है, अगर घर की तरफ से होती है तो मैं घर से करता हूँ, घर के बाहर आउटडोर निकला होता हूँ तो वहाँ पे भी मैं कर देता हूँ इंटरव्यू वगैरह। गवर्नर साहब का किया ये सारे, गवर्नर साहब का भी मैंने किया, शाहजेब खानज़ादा साहब का किया, क्योंकि शाहजेब खानज़ादा साहब तो बोल रहे थे कि वैसे यार तुम मेरे इंटरव्यू लोगे, मैंने बोला जी मैं इंटरव्यू लूँगा, तो बोलते अच्छा चलो ले लेते। तो वो भी कराची के नंबर 1 एंकर है पाकिस्तान के, और मैं भी चाइल्ड रिपोर्टर पाकिस्तान को,
तो हम नहीं, आप दोनों के अंदर यानी पाकिस्तान कि का नाम बोले वन एंड ओनली चाइल्ड जी रिपोर्टर। हम दोनों के अंदर अभी शाहजेब खानजादा साहब और मेरे अंदर अभी टाकरा हो चुका था कि कौन जीतेगा इंटरव्यू में। तो मैंने शाहजेब खानजादा को बोला, शाहजेब खानजादा साहब आप मुल्क के हवाले से आवाज़ उठाएं, ये बोलें ये बोलें। तो शाहजेब खानजादा साहब बोलते जी हम बोलेंगे। मैंने बोला शाहजेब खानजादा साहब क्योंकि इंटरव्यू आप जो स्पेशल एंकर पर्सन है आपको तो ऊपर से ऑर्डर आते होंगे कि आपको ये बोलना है, और अबे तुमने कहाँ से एडजस्ट कर लिया कि ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ये कैसे हो गया। तो यानी कि उनके साथ भी बहुत अच्छी मुलाकात रही। अहमद मीर साहब से भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। और क्योंकि गवर्नर सिंह साहब है उन्होंने भी मुझे ऐसी जज किया, यार अवैस तुम मेरा इंटरव्यू कैसे ले लोगे। मैंने बोला हम तो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। मैंने बोला गवर्नर सिंह साहब आपने बोला था कि क्राइम रुकेंगे, क्राइम अभी भी नहीं रुके, अभी भी क्राइम चल रहे, जैसे चोरियाँ हो रही है, डिकेटी हो रही है, क्योंकि क्राइम तो अभी भी चल रही है और कराची में तो बहुत ज़्यादा जो है क्राइम हो रही है। जो है स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एंकर बैठी हुई हूँ, तो हम क्या करते हैं कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हमारे चाइल्ड रिपोर्टर मौजूद हैं, तो हम इस तरह का कोई सीन क्रिएट करते हैं और हम जो है लाइव ले लेंगे हमारे चाइल्ड रिपोर्टर को, ठीक है। मैं उसी पढ़ूंगी तो आप जो है उसके बाद आपने ये बताना है। कराची में जो है चोरी और डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप एक चाय के होटल के बाहर खड़े हुए, ठीक है, और वहाँ पे वो भी रात के टाइम, ठीक है, और वहाँ पे सब बैठ के चाय पी रहे हैं और वो खौफजदा है कि कहीं कोई आके हमारा मोबाइल ना लेके जाए, ठीक है। मैं उसी पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको लाइन पे लेती हूँ, ठीक है। कराची में चोरी और डकैती की वारदातें थम ना सकी, शहरियों में खौफ हरस फैल चुका है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जो है पाकिस्तान और पूरी दुनिया के वन एंड ओनली चाइल्ड रिपोर्टर अवैस, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। मज़ीद तफसीलात लेते हैं उनसे। जी अवैस साहब ये बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और कहाँ से आप हमें तफसीलात दे रहे हैं चोरी और डकैती के बारे में। जी मैं इस वक्त होटल के बाहर यानी कि जो बैठा हो, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पे चाय पी रहे जो कि बहुत खौफसदा हुए हुए कोई यार डिकेट ना आ जाए और वो हमसे मोबाइल छीन के ना ले जाए। तो मैं अभी वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये चोरियाँ डिकेटियाँ इतनी बढ़ चुकी है, जो सादा बंदा है, जो रिक्शे वाले जो होते हैं उनके साथ भी बहुत डिकेटियाँ होती हैं। तो मैं उनके लिए स्पेशल तौर पे आवाज़ उठाना चाहता हूँ। गवर्नर सिंह साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बोला था कि क्राइम रुकेंगे, जैसे ही मैं आऊँगा क्राइम रुक लूँगा। आपने बहुत लोगों के अंदर ये अच्छा काम किया, खाना तस्सीम किया और भी बहुत सी चीज़ें की, पर आपने एक काम ये नहीं किया कि आपने चोरी डिकेटी रोक दी, क्राइम को रोक दिया, क्योंकि वो रोकना बहुत ज़रूरी है। जो गरीब बंदा है, जो सादा बंदा है, उसके लिए अपनी एक रोटी भी कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर उसकी दिन की यानी कि पूरे जो पैसे होते हैं वही अगर डिकेट ले जाएंगे तो क्या करेगा। आप तो गवर्नर सिंध है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छा करना चाहिए कि क्राइम रोकने चाहिए। मैंने पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी कि मोहम्मद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यानी कि जो नाम वगैरह, तो मोहम्मद अली जिन्ना का एक जो है ना वो लगाया हुआ था पोस्टर, उसके ऊपर ही लोग आ रहे हैं, मावा थूक रहे, पेशाब कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इसके ऊपर फ़ौरन रिपोर्ट बनाई, गवर्नर सिंह साहब को मैंने फ़ौरन सेंड की, तो उन्होंने गवर्नर हाउस में सेंड की, उन्होंने उसको भी तो बेहतर किया, पर क्राइम नहीं रुका है अभी तक। मेरे इनसे एक गिला है कि क्राइम को आपको रोकना चाहिए, क्योंकि चोरी डिकेटी बहुत यानी कि एक गन के ऊपर बंदा सब कुछ ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका, आपने जो है क्राइम के हवाले से हमें तफसीलात दी। और अवैस साहब का ये कहना था कि उन्होंने गवर्नर सिंध के ऊपर एतराज़ उठाते हुए ये कहा है कि पहले भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी इंटरव्यू में, मैंने आपको क्राइम रोकने के लिए कहा था और आपने यकीन दहानी करवाई थी कि हम इसको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे, पर अब तक कोई जो है वो आसारात नज़र नहीं आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की आपने। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना वाला आपने कहा था कि वहाँ पे पान गुटखे, ये कहाँ की रिपोर्ट थी? ये शेरशाह टावर, शेरशाह बोलो टावर वाला जो रोड है सदर वाला, उधर आपको रास्ते भी पता है? जी वाह, रास्ता तो यानी कि जिस रिपोर्ट के लिए स्पेशल तौर पे मैं गया था उसका रास्ता कैसे भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उधर मैंने रिपोर्ट में बताया था ना कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। वहाँ पर जी वो ये बड़ा पॉइंट आउट है। अब ऐसे नहीं देखा था तो मुझे कहा पापा ये कितने लोग, यानी जैसे आप देते फुटपाथ पर और वहाँ पर गंदगी होती है, कचरा फेंक देते हैं, थूकते हैं, मावा गुटखा फेंक देते हैं और इस तरह के जो मामलात हैं।
तो टावर पर चूंकि MA जिना रोड है, मोहम्मद अली जिना रोड, उसका बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के अतराफ में इतनी गंदगी, इतनी वो कि वो एक हमारे लिए एक बड़ा बहुत ही बैड उसका मैसेज जा रहा था। इस हवाले से अवैस ने वहाँ खड़े होकर उस जगह को दिखाया भी कि ये देखेंगे कि हमारे कायद बानी है, पाकिस्तान का नाम है, और फिर उसमें मोहम्मद अली भी आ रहा है, जिना भी है, और यहाँ पर सफाई सुथराई नहीं है। जहाँ इतने अखराजात कराची में किए जाते हैं, वहाँ यहाँ पर एक मोनूमेंट बना दें, एक इसको अच्छा करके साइन बोर्ड बना दें, इसके अतराफ में कोई बाउंड्री लगा दें ताकि लोग वहाँ पर गलाजत ना करें, वहाँ पर कचरा ना फेंकें और उसका तकद्दुस कायम रहे, या इस बोर्ड को ऊंचा कर दें। तो इस हवाले से था। तो वो फिर उस पर जब वो खबर आई, फिर हमने उसको मुख्तलिफ उनको मुतलका अथॉरिटीज़ को भेजी। उसके बाद अब ये हुआ है कि वहाँ वो चीज़ें तो ना बन सके, लेकिन उस पर वाइट कलर का पेंट मार दिया गया है। तो चले कुछ ना कुछ हुआ, ये भी बेहतर हुआ। बिल्कुल, यानी कि मेरा ये कहना था, अगर इसकी यानी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी अगर ऐसी बेदबी करनी है, या इसको हटा दिया जाए, या इसको साइड में कहीं लगा दिया जाए, या इसको ऊंचा कर दिया जाए। क्योंकि जिन लोगों को कुछ शर्म नहीं आ रही कि वो इसके ऊपर ऐसा कर रहे, तो उनको तो गुनाह मिलेगा ना। तो हमें तो यानी कि एक शर्म है कि हम तो उनके लिए पैगाम भेज रहे हैं कि अब यानी कि थोड़ा तो बेहतर के ऊपर, जैसे कि आपके वाले साहब बोले कि उसके ऊपर पेंट कर दिया गया है, व्हाइट पेंट। तो अब आपने शुक्रिया बोलना है, क्योंकि आप ये भी बोलना है कि अवैस जो है चाइल्ड रिपोर्टर, उसकी रिपोर्ट लेने के बाद जो है एक्शन लिया गया है, ठीक है। आपने एक और रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, हम आपको एक और रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। आप ये बोले कि मैं वहां पे गया, ठीक है, और मेरी रिपोर्ट के बाद वहां पे एक्शन लिया गया है और उसे व्हाइट पेंट, जिससे मुझे देख के यानी कि बहुत खुशी कि मेरा पैगाम सुना गया, उसे व्हाइट पेंट कर दिया गया है। क्या व्हाइट पेंट करना ये जो है यही सोल्यूशन था इसका, कि व्हाइट पेंट करना, या हम वहाँ पे जो गंदगी वगैरह है वो भी वहाँ से हटा सकते थे? वो भी अगर सही हो जाए तो, क्योंकि जो मेन चीज थी उनके नाम के ऊपर थूका गया था, उसको मिटाना बहुत जरूरी था। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ अवैस ने एक जगह पे ये जो है मोहम्मद अली जिना का नाम था, ये जो हाईलाइट किया है। कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत जो ऐसी दीवारी हैं जहाँ पे मोहम्मद अली जिना का नाम लिखा हुआ है, बानी पाकिस्तान का, और वहाँ पे भी ये चीजें हो रही है। क्या वहाँ पे भी एक्शन लिया जाएगा? ये है आपका रिपोर्ट और आपने ये रिपोर्ट बनानी है। कैमरा दे दिया जाए अवैस को। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि यानी कि एक जगह पे तो मैंने इंटरव्यू बना के उसको तो क्लियर कर लिया जगह को। अब और जहाँ ये मोहम्मद के नाम लिखे, अली के नाम लिखे हुए, इनके ऊपर भी मैं जाके एक्शन लेना चाहूँगा, वीडियो बनाना चाहूँगा। जैसे कि हर कोई एंकर जाता है, वीडियोस बनाता है कि जैसा कि बारिश हो रही है तो उसको भी कोई इंटरव्यू नहीं मिला, उसने नाले के पास खड़े होकर बना दी कि भाई साहब ये वो इंटरव्यू है। तो हम लोग भी जाके ऐसे एक्शन लेंगे उस नामों के ऊपर, जहाँ पे जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। अब हमें क्या पता कि कहाँ ऐसा होगा, तो मैं फिर भी जाकर देखूंगा कि कहाँ पे ऐसे नाम लिखे हुए, और उसके ऊपर भी रिपोर्ट बनाऊंगा और उनके ऊपर भी मैं एक्शन लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। और जब अवैस वहाँ पे जाके देखेगा, ये जो हमारा चाइल्ड रिपोर्टर है, कि कहाँ कहाँ हमारे बानी पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। एक अकेला अवैस कहाँ कहाँ जाके घूमे और कहाँ कहाँ हमारे बानी पाकिस्तान का नाम ढूंढे। ये काम हम और आप भी कर सकते हैं जो अवैस ने किया है। एक वाइट पेंट का डब्बा कितने का आता है, अगर हम उसको ले लें, वो बात और वो तो हम भी आपको लेकर दे देते कि आप उसको बिल्कुल बिल्कुल आप जहाँ नाम देके कि इस तरह का कुछ हुआ है। ये शहर सिर्फ हमारा नहीं है, ये शहर आपका भी है, ये शहर हम सबका है, और ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस शहर के सफाई सुथराई का ख्याल रखें और इस तरह की चीज़ें हम देखें तो इस पर हम वाइट पेंट मार दें और वो चीज़ें गायब कर दें। पर अभी होता है टाइम छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका वेलकम में नहीं हमारे छोटे रिपोर्टर करेंगे। अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। वशक्त गोले चारू का आगे जी, मैं अवैस शहजाद, चाइल्ड रिपोर्टर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आपको एक और मर्तबा वेलकम करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम वशी सोब में जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने प्यार से वशत के गोले चारों का बोला है। हमारे वशत के गोले चारों का मतलब पता है आपको?
नहीं। वशत के का मतलब है वेलकम, और गोले चारों का मतलब भी जो कैमरे में आपको देख रहे हैं ना ऑडियंस, जी। ये है वशत के गोले चारों का मतलब आप लोग का वेलकम। गोले 4000 गोले चारों का, गुल मतलब एक प्रोग्राम, ठीक है, जी। एक अच्छा, और चारों का मतलब देखने वाले। जी ओके, गोले चारों का, जी। हाँ, एक प्रोग्राम को देखने वाले। वशक्ते गोले चारू का। हाँ, वशत के, वश मतलब अच्छा, हमारा ये जो प्रोग्राम जी, है जी। अच्छा, या खुशहाली को बोलते हैं वश। जी। अत के मतलब आना, तो वशत के वेलकम, खुशामदीद, जी। ये वाला वशत के गोले चारों का। जी। आप इसको अब अपने जो है आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बलोच के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप वशत के गोले चारों का, मैं यहाँ से आपको बलोच भी सिखा के भेजूंगी। जी। तो नदीम साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कैसे पता चला कि अभी इसको ये बीमारी है, किस तरह से आइडेंटिफाई आप लोगों ने किया? अवैस जी, ये छोटा सा था तो इसके मुख्तलिफ किस्म देखें, ये तो वालिदैन के लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है कि अगर बच्चे को बुखार है और मुसलसल बुखार है, या बाज़ बच्चों को सीजनल बुखार रहता है कि सर्दियाँ आती हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार वो हटता ही नहीं है, तो फिर उन्हें चाहिए कि वो अपने करीबी क्लिनिक्स पर या अताई डॉक्टरों के पास जाने की निस्बत किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को या किसी हॉस्पिटल में जाकर बच्चों के पीड्स के वार्ड में चेक करवाएं, ताकि उसकी उस बीमारी का जो है वो तशखीस हो सके, डायग्नोज हो सके कि क्या मर्ज़ है इन्हें। तो अवैस को भी ये था कि इसके मुख्तलिफ सर पर दाने बन जाते थे गर्मियों में, वो दाने बहुत बड़ी बुरी सूरत हाल इख्तियार कर जाते थे, बुखार रहता था, सर्दी आनी तो नज़ला ज़ुकाम बुखार छूटता ही नहीं था। हम फिर जब डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने वो हमें मेडिसिन लिख देनी और एंटीबायोटिक उसमें वो सिरप जो वो पाउडर वाले वो दे देने। अब देखें, एक आम शहरी डॉक्टर को आज अगर बात भी करे तो डॉक्टर्स, अब वो हमारे वो डॉक्टर्स नहीं हैं जो मरीज़ की बात सुने या पेशेंट्स की सुने। वो कहते हैं आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूँ, तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर हम डॉक्टर्स को उनकी पुरानी हिस्ट्री बताएं कि जी फलान डॉक्टर के पास हम गए, उन्होंने ये लिख कर दिया, वो कहते हैं आप ये नुस्खे साइड में कर दें, अब आप मेरी बात सुने, मैं जो लिख कर दे रहा हूँ आपने ये लगाना है। हम वालिदैन वहाँ खामोश हो जाते हैं कि अच्छा डॉक्टर है, ये बेहतर समझता है, हम तो बात नहीं समझते। अब वो जो हमें वो लिख कर देते रहे, दवाइयाँ देते रहे, एंटीबायोटिक देते रहे, हम लगाते रहे, इन्हें पिलाते रहे, आखिरकार इसकी सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। इसके जो असल जो दाने निकलने, बुखार आना, उस चीज़ की तरफ डॉक्टर्स बहुत कम गए, और उनमें MBBS डॉक्टर्स थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई अताई डॉक्टर क्लिनिकल डॉक्टर्स नहीं थे। उनके पास हम जाते रहे और उनके हमने वो रिपोर्ट्स भी सबमिट करवाई है इंडस हॉस्पिटल में। तो उनमें फिर जब इसकी हालत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई तो फिर हमें भी तशवीश बढ़ती गई कि कमज़ोर होता जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। फिर एक डॉक्टर ने इन्हें डायग्नोस किया कि इनके टेस्ट आप करवाएं, हमें इसमें मलेरिया या टाइफाइड का ख़तरा है। अब हमें एक जानिब तो ख़त लिख कर दिया गया कि जी मलेरिया के टेस्ट करवाएं, और साथ मेडिसिन भी दे दी कि ये आप आज और कल खिलाकर कल रिपोर्ट्स के साथ आ जाएँ। तो ये बात जब सीनियर डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने कहा इस डॉक्टर ने जब रिपोर्ट आज ही लिख के दी और आज ही ये दवाई क्यों साथ दी, ये तो उसके बाद देनी चाहिए थी। और इसने इसकी बीमारी को बूस्ट कर दिया, जो अंदर इसके ब्लड कैंसर, जो खून के अंदर जो खराबी थी उसको मजीद बूस्ट किया। तो ये बिल्कुल निढाल हो गया। मैं फिर इसको जब वो रिपोर्ट्स आई तो वो लेबॉर्ट्री दोस्त था, उसने कहा भाई ये बच्चा फौरी तौर पर एडमिट करें हॉस्पिटल में। फिर एक डॉक्टर थे, वो एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें वो वीकली बुनियादों पर आते थे, उनके पास हम इसको ले गए। और जब उन्होंने इसकी कंडीशन देखी और उसको चेक किया तो उन्होंने मुझे वाजे कर दिया कि इस बच्चे को ब्लड कैंसर है और इसके लिए अब आप फौरी तौर पर जो है देख लें कहाँ लेकर जाना है। उन्होंने कुछ एडवाइस भी दी। तो उसके मुताबिक मैं जब वो गाड़ी लेकर निकला तो आपको पता है जब एक इंसान सुने कि बच्चे को ब्लड कैंसर है तो मुझसे तो गाड़ी नहीं चल रही थी। तो बस मैं अब इसको भी हौसला दे रहा था कि ये भी मेरे अवैस अच्छा हर चीज़ समझता था ये। तो मैं चाह रहा था ये ना देखे, तो जैसे मुझे देखा तो ये भी रोने लग पा। मुझे कहा पापा कोई बात नहीं, खैर है। मुझे उस दौरान पहला ये मेरे लिए एक हिम्मत थी जब इसकी बीमारी डायग्नोज हुई है, और पहला मैं सफ़र कर रहा हूँ गाड़ी में मेरे साथ है और ये मुझे चुप भी करा रहा हूँ, कह रहा है कि पापा नहीं रो, कोई बात नहीं, खैर है, मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो बातें जो एक बच्चा कर नहीं सकता, तो वो अवैस बल्कि खुद भी बता सकता है कि किस तरह मुझे इसने हौसला उस वक्त पहला जो दिया। क्योंकि मुझे, मैं जब छोटा होता था, हम तो यानी कि छोटे बच्चे होते, मेरे को तो सारी बातों की समझ आती थी। तो उस टाइम ज़िंदगी में तो अल्लाह की आप भी थी, तो
पापा गाड़ी चला रहे थे तो रो रहे थे, क्योंकि मेरे को भी खुद नहीं पता था कि मेरे को पहला डायग्नोज हुआ है। तो मेरे को बाद में पता चल गया, फिर मैंने अपने पापा को हौसला दिया कि पापा कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता। क्योंकि फिर जब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, हमारे घर वाले, हमारे बहुत तो जो थे, कुछ साथ वाले थे, कुछ यानी कि पड़ोसी वगैरह थे, वो भी आ गए। तो मैंने उनको भी उठने दिया, सारे रोने लग गए, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जिस टाइम जो मेरी हालत थी उस टाइम में खुद बोलने जैसा नहीं था, फिर भी मैंने बोला। मेरे अंदर तकरीबन 8000 वाइट सेल हो चुके थे। 1.5 लाख अगर मेरे जिस्म के अंदर वाइट सेल डायरेक्ट 20,000 हो जाएगी, डायरेक्ट 12,000 हो जाएगी, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हुई। 8000 वाइट सेल में मैं पूरा निढाल हो गया, मैं बेहोश हो चुका था। उस टाइम बचाना मेरे को बहुत मुश्किल था। तो ये अल्लाह के करम से, पहले तो अल्लाह, फिर जो स्पेशल तौर पे डॉक्टर बारी साहब थे उनकी वजह से, और फिर पापा तो मेरे साथ ही थे। पूरा दिन रात पापा ने मेरे साथ रहना, मेरे को उठा कर लेकर जाना, क्योंकि मैं तो उस टाइम ऐसा गंजा हो गया था, आईब्रो भी नहीं थी, बम्मे, नाखून चले जाना, वो तकलीफ दे इलाज था। फिर भी मैं बच्चों को उस टाइम भी मैं खुश रखता था कि कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की तरफ से ही जाने। तो वो यानी कि बहुत मुश्किल मरहला था। तो अल्लाह की तरफ से अभी फिल वक्त यानी कि उस इलाज से गुजर के अभी तक आगे अभी भी यानी कि पूरा मुकम्मल तौर पे रिकवर भी, अभी भी यानी कि जैसे कि वायरल आ जाना, टाइफाइड आ जाना, बुखार हो जाना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, अभी भी हमारे जिस्म के अंदर वो जरासीम, वो वाइट सेल, वो टाइफाइड वगैरह, वो सब हमारे अंदर अभी भी चलता रहता है। छोटे छोटे यानी कि हमारे जो सरों पे मेरे जो पहले दाने बनते थे वो कभी कभार अभी भी बन जाती, क्योंकि मेरे घुटने के ऊपर एक मसला आया था कि उसके ऊपर एक गद्दूद के साथ एक पस पड़ चुकी थी, कि वो बहुत मुश्किल एक इलाज था। तो डॉक्टरों ने बोला कि ये रिमूविंग की तरफ जा रहे। तो डॉक्टरों ने पूरा इसका हड्डियों की तरफ टेस्ट किया, यानी कि पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, इसको हड्डियों की तरफ चेक किया, फिर इसको यानी कि ट्यूब वगैरह दी। डॉक्टरों ने बोला जब तक इसको वायरल है, जब तक इसको ये दाने आते रहेंगे, तब तक उसकी वजह से इसको वायरल आएगा, बुखार आएगा, तबीयत खराब होगी। ये दाने मेरे बचपन में भी, मैं जब छोटा था तब भी बनते थे, अब भी यानी कि मेरे दाने बनते रहते। कभी हाथ पे बन जा रहा, एक दफ़ा मेरे हाथ पे इधर दाना बना, तो उस टाइम भी डॉक्टरों ने बोला था कि पूरा पट्टी वगैरह की थी कि हाथ काटना पड़ेगा। उस टाइम भी अल्लाह के करम से, अल्लाह के तरफ से मेरा ये भी हो गया था, रिकवर हो गया। तो पूरा पट्टियाँ करना, रेगुलर जाना, हॉस्पिटल डेली जाना पड़ता था। हमारे यहाँ पे छोटा सा भी इन्फेक्शन होता है तो डेली जाना, रेगुलर जाना पड़ता था, दिन रात सुबह जाना पड़ता था। अब मैं जब बीमार हुआ तो घर पे वही दवाइयाँ हमें कोई पैसों की पड़ी थी, कोई 7,000 की, कोई ऐसी महंगी दवाई होती थी। तो हॉस्पिटल के अंदर जाना हमारे ऊपर रेगुलर होता था, सुबह उठ के जाना, और फिर टाइम का नहीं पता चलता था, रात को कब आना, 8 बजे आना, 9 बजे आना, 1 बजे आना, 2 बजे आना, कभी कभी तो अगला दिन हो जाता था। हम लोग इसी वजह से अपनी गाड़ी पूरी तैयार रखते हैं, कपड़े वगैरह अंदर रखते हैं कि कभी भी दाखिल हो जाना, कभी भी हमारी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल का कभी भी पता नहीं चलता है। वो कभी दाखिल कर लेते, कभी रख लेते, कभी बहुत यानी कि इसके हॉस्पिटल के अंदर लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है। तो छोटा सा भी कोई इन्फेक्शन आते तो हमारे लिए वो बहुत नुकसानदेह होता है। तो इस सवाल से ये कि वालिदैन के लिए अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी है कि इस तरह बच्चों को इब्तदाई तौर पर कोई ऐसा चीज़ ज़ाहिर हो तो उसको फ़ौरन डायग्नोस करें, और फिर उसकी खुराक का, उसके अदवायात का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। और फिर अब इसको चूँकि डायग्नोस जब हो ही गया तो फिर हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल फिर इनकी इसको स्टेबल करने में काफ़ी टाइम लगा। फिर इसके साथ फिर आप समझे कि बस एक जंग है। फिर उसमें आपको बड़ी हिम्मत के साथ फिर हॉस्पिटल का अमला बड़ा आपको मोटिवेट करता है, आपको अवेयरनेस देता है कि अब आपने क्या करना है। हम समझते हैं कि शायद ये इलाज जाएंगे 1 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीने में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये एक तवील इलाज है और बहुत ही लंबा इसकी वो है। इस वक्त भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर वो सहूलियात हैं इलाज की कि इसमें हमारे दीगर सूबों से, अब बलूचिस्तान के बड़े मरीज़ पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, कराची के अंदर, पंजाब से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, KP के गिलगित से आ रहे हैं, बल्कि इवन के अफगानिस्तान और ईरान से बहुत बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान। और इंडस हॉस्पिटल हमारे कराची के अंदर, उनकी भी इलाज इसी जो लिकोमिया की या ब्लड कैंसर की दीगर मुख्तलिफ अक़साम के अंदर, चूँकि ब्लड कैंसर के अंदर भी B आल, A आल, T आल मुख्तलिफ अक़साम है, नौइयत है अलग अलग। फिर एक कैंसर होता है किसी ऑर्गन के अंदर, किसी आज़ा के अंदर है, वो एक अलग चीज़ है। ब्लड के अंदर चूँकि पूरे खून के अंदर है,
उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, तो उसमें फिर वालिदैन को जो है यकसुई से बड़े हिम्मत और उसके साथ इलाज करवाना है, और इलाज को मुनक़ता नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे हमने देखे वो अपनी जान की बाजी वो हारे बच्चे, वालिदैन भी बड़े बाद में अफसरदा रहे। और इलाज चूँकि पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड है अब तक अच्छा स्टैंडर्ड है, ठीक है। हमारी इन्वायरमेंट में मामला ज़रूर हैं, इस पर भी ज़रूर इन्वायरमेंट कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए काम करना। ग़िज़ाई लिहाज से फूड कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए कि जो जाली अशिया बच्चों की ख़ास तौर पर लेज़, ये पापड़, ये चॉकलेटें वालिदैन बड़े शौक से जाकर लेके दे देते, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं देखते कि ये गली मोहल्लों का कहाँ पर लेज़ बने, किस आइल में बने। कम से कम फिर क्वालिटी की चीज़ें उनको दें, ब्रांडेड चीज़ें दें, और उन ऑथेंटिक कंपनीज की चीज़ें दें। ये चीजें तो घर में भी तैयार करके जी घर में दें, बन सकते हैं आप। आलू को काट के आप उसको जी। फ्राई करके, और बाकायदा इन एक्टिविटीज में आप बच्चों को भी शामिल करें कि आप हेल्प करवाएं कि अगर ये पोटैटो लिया है तो इसका डिफरेंट शेप में हम इसको कट कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज भी सिखाएं। फूड कलर्स होते हैं, हम ये जो आलू है हम इसको डिफरेंट कलर्स में भी फ्राई कर सकते हैं। फूड कलर्स को ऐड किया, बच्चों को शेप्स का पता चल जाएगा, बच्चों को कलर्स का पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्या चीज़ है। और अवेश मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने जितना मुकाबला किया है, आप जितना ब्रेव हैं, और जितनी भी जो है कंडीशंस आई हैं, और आपको पता है आपने किस तरह से मुकाबला किया है, क्योंकि आपने जिन बच्चों के लिए दुआएं की हैं, आपने जिन बच्चों के लिए काम किया है, आपने जिन बच्चों को खाना दिया है, आपने जिन बच्चों को एक टाइम भी अगर मैं कहूँ कि उनके फेस पे आपकी वजह से स्माइल आई है, तो आपको बहुत ज़्यादा उनका सवाब मिला है। से मुझे सुकून मिला है आपको, और उन सबकी दुआएं आपके साथ हैं। कोई भी मुसीबत जब आए तो उन सबकी दुआएं एक दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं कि वो मुसीबत आप तक ना आए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम सबको ये चीज़ करनी चाहिए। हमें कभी नहीं पता कि किसकी दुआ हमें लग जाती है, और ये तो हमारे इस्लाम में भी अगर हम किसी को एक वक्त मुस्कुरा के भी देखिए, ये तो वही बात है, रात चलता बंदा दुआ कर जाएगा तो क्या हो जाएगा। वाह, देखिए ये छोटी कहाँ से आती है ये बातें आपके दिमाग में? ये बस यानी कि अल्लाह की तरफ से यानी कि एक मोटिवेशन है। ये एक वही बात थी, एक भाई की है, मैं आपको बताता हूँ कि एक अंकल जा रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैंने उम्रे पे जाने। उनके पास पैसे बचे कुछ थे, तो उनके पास कुछ गरीब आया तो उन्होंने उनको पैसे दे दिए खाने के लिए। तो उसी गरीब ने दुआ की कि अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको जहाँ मर्जी बोलो वहाँ भेजे। तो अगले दिन एक बंदा आया उनके पास, यार बोलता है यार आप अपना पासपोर्ट बनवाओ सऊदी अरब का। बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरे पास कोई हाथ में, मेरा हाथ सही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ। बोलता आप बस पासपोर्ट कॉपियाँ वगैरह ले आओ, पैसे मैं दूंगा। तो पासपोर्ट बनाया, कुछ ही महीनों के बाद मैं उम्रे में था। ये वही बात होगी कि रात चलता बंदा भी दुआ दे देगा तो क्या कुछ हो सकता है। वाह, अब हम तो आपसे शायरी सुनेंगे। जी शायरी शायरी तो क्योंकि मैं अपनी तोड़ जोड़ के बनाता रहता हूँ कभी क्या। वही सुनना चाहिए। एक शेर व शायरी हम आपको सुनाते हैं, मेरी दिली पसंदी है और खुद पढ़ी है मैंने। हमारी जिंदगी में वादे करने वाले बहुत है, हमारी जिंदगी में वादे करने वाले बहुत है, हमारी जिंदगी में दिल लगाने वाले बहुत है, लेकिन हमारी जिंदगी में दिल दुखाने वाले भी बहुत है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अभी चलिए, मैंने आपको इतने सारे टास्क दिए, आपने सब जो है कंप्लीट किए बहुत अच्छे तरीके से। और मैं राइट है। हाँ, एक और है आपके लिए, ठीक है। सारे हमने आपके टेस्ट लिए, रिपोर्टिंग में, होस्टिंग में, ठीक है, क्राइम रिपोर्टिंग में भी आपका टेस्ट लिया, लाइव दिया आपको, आपने वो भी बहुत अच्छे से किया। पोइट्री में आपका ये टास्क है कि आपके पापा जी आपके बराबर में बैठे हैं, उनके लिए आपने शायरी ऑन द स्पॉट, पुरानी भी नहीं, ऑन द स्पॉट आपने एक शायरी बनानी। ऑन द स्पॉट यानी कि असली जो है कोई भी आपने बनानी है अपने दिमाग से, ऑन द स्पॉट पापा जी के लिए बनाए। हम इंतजार कर रहे हैं और हम सुनना। आपने कोई बनानी बना दो मेरे पे, मतलब ये नहीं है, वो तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। हाँ डायरेक्ट बता दे, पुरानी नहीं होनी चाहिए। हम पूछेंगे अपने पापा जी से, पापा बेशक जिससे भी पूछ लो, आप रिकॉर्ड निकालो, पुरानी जी। ओके। कि एक अच्छा दोस्त नसीबों से मिलता है, एक अच्छा दोस्त नसीबों से मिलता है, मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे तुम मिले। ओह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आया ये?
ये यानी कि अभी आपने बोला तो, क्योंकि मेरे जो जहन में ना, मैं चलते रात चलते मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, तो ऐसे ही अभी भी मैं मेरे जहन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ऐसे ही मैंने अभी भी ये बना ली कि एक अच्छा दोस्त नसीबों से मिलता है। तो मेरे तो पापा यानी कि मेरा दोस्त है, मेरे पापा सब कुछ मेरे पापा है। ओके, अब हम आपके पापा से पूछेंगे उनको कैसा लगा। उनके इमोशंस में देख रही हूँ यहाँ पे, जब से आप बात कर रहे हो उनके फेस एक्सप्रेशंस में देख रही हूँ, कैसा लगा? जी बिल्कुल, अवैस तो चूँकि अब तो एक हमारी जान है समझे, और ना ये हमारे बगैर रहता है ना मैं इसके बगैर रहता हूँ, इसी तरह एक मामला है। और खुशी होती है ये जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, या इससे जब कोई प्यार से बात करता है, तो आप यकीन करें कि वो एक से नहीं कर रहा होता बल्कि 2 दिल जीत रहा होता है। अल्लाह तो राज़ी होता ही है किसी से भी प्यार से आप बात करेंगे, किसी बच्चे से, बड़े से। तो इससे जो हमारे दोस्त साथी जो अवैस से प्यार करते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ उन पर वो प्लेटफॉर्म पर इनके लिए दुआएं लिख रहे होते हैं, इनका हाल हवाल ले रहे होते हैं, इनकी तस्वीर पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, पहले तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह अब आपने वश टीवी चैनल पर इन्हें बुलाया, तो चैनल और चैनल इंतज़ामिया के लिए भी हमारी दुआएँ भी हैं और खुश भी हम। तो इस तरह उन दोस्तों को भी शुक्रगुजार हैं कि इन्हें हौसला देते हैं, ये इसकी एक तक़वियत है इसके लिए, और ये इसकी ज़िंदगी है। और हमें सिर्फ ये इसकी मॉरल सपोर्ट ही ऐसे मरीज़ों को चाहिए होती है कि उनकी हिम्मत हौसला अफजाई करें, उन बच्चों से प्यार करें। इन बच्चों को आप अपार्ट फ्रॉम, मैं यहाँ पे आपकी बात काटना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम अवेस की बीमारी अगर हम उसको देखें, अवेस बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हम उस चीज़ को ना देखें, और यहाँ पे आज तो मैंने अवेस को बुलाया है, और अवेस के टैलेंट से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई हूँ, क्योंकि ये वन एंड ओनली, अगर मैं कहूँगी कि हमारा चाइल्ड रिपोर्टर, उसके साथ हमारा छोटा सा शायर भी है, होस्टिंग भी इन्होंने की है, क्रिकेटर भी है, और हम क्या क्या काउंट कर रहे हैं आगे, पता नहीं क्या क्या जानने में आएगा। पुराने गाने सुनना, अब इसका शौक देखें जी कि पुराने कदीम गाने आप सुनते तो मैं गाना भी सुनाना पड़ेगा जी। गाने सुना दे। ये थोड़ा पुराना नहीं है, थोड़ा सा नया पहले सही पुराना है। सुना दो, फिर पहले पुराना सुना देते, पहले पुराना सुना दे पहले। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, दुनिया यही रहेगी, दुनिया यही रहेगी, हम रह गए अकेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कब ना होंगे, अफसोस हम। वाह, ये कितना पुराना गाना है? ये बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है। अब इससे थोड़ा सा नया गाना। हाँ, ये गाना यानी कि थोड़ा ही हुआ, महीने ही हुए, चंद शायद अभी आए। तो ये वो कहानी सुनो वो वाला जो गाना आया था, कैफे खलील जी, ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही आता है गाना, तो ये मैं आपको सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। हमारा छोटा सा कलील बैठा हुआ है इधर जी। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, यही मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तुझे मिलना पड़ेगा, हो जमाना हुआ, सजाएं सुनो, दुआएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे बेले सजाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, यही सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, दुआएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आप ये गाना किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मैं अपने पापा को। अपने पापा को ये वाला गाना डेडिकेट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर अवेस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती नसीब अता फरमाए, और आप बहुत जो है लंबी उम्र गुजारें, और बहुत कामयाबी हासिल करें आप, और बहुत आगे जाएं, छोटे रिपोर्टर से बहुत बड़े 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 रिपोर्टर बने आप। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशातें आपके लिए हमारी आपको पता चल गया कि मैं एंकर भी हूँ, हाँ हाँ, आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ हैं। मैंने जैसे बोला था ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, अब ये छोटा पैकेट था,
हम इस वो पैकेट हमारे को गली खोल के मोहल्ले देख में रहे ना- थे ना, ये मिस्ट्री बॉक्स। अब बस, मैं कैंसिल करती हूँ, मुझे अपनी जो है मुझे अपने अल्फाज वापस चाहिए। छोटे पैकेट से मिस्ट्री बॉक्स कहेंगे, ये मिस्ट्री बॉक्स है। हमने मिस्ट्री बॉक्स को खोला, डिफरेंट टैलेंट मिल रहे थे हमें। हमें एक सिंगर भी मिल गया, हमें एक जो है रिपोर्टर, तो ये पहले थे, हमें एक होस्ट भी मिल गए यहाँ से, हमें एक क्राइम रिपोर्टर भी मिल गया, हमें एक शायर भी मिल गया, हमें क्रिकेटर भी मिल गया, आगे पता नहीं क्या क्या, हाँ वीडियो एडिटर, जी वीडियो एडिटर भी है। और घर जाके कुकिंग में हेल्प करवाइएगा, ठीक है। और फिर आप शेफ भी बन जाएंगे। नहीं, वो तो मैं करता हूँ, कभी चाय बनाता हूँ, कभी क्या तो करता मतलब शेफ भी है ये। मैं नहीं खेल रही भाई मैं नहीं खेल रही, ये तो बहुत ज्यादा हो गया अब ये तो। हाँ, ये तो क्योंकि मैं पूरी नेक्स्ट टाइम हम आपको बुलाएंगे ना, तो हम आपसे और चीजें वो करेंगे कि आपने ये जो जितनी भी चीजें आज काउंट हुई, उससे ज्यादा आपने क्या सीखा और क्या टैलेंट है आपके अंदर। आप और नई चीजें और नई एक्टिविटीज ट्राई कीजिएगा, सिंगिंग पे फोकस कीजिएगा, और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो सही तरीके से याद कीजिएगा। हम आपसे और शायरी भी आप कीजिएगा, बहुत अच्छी करते हैं। और पढ़ाई पे फोकस करें। जी, पढ़ाई तो अभी मेरी यानी कि घर पे चल रही है। घर पे चल रही है तो उस पर फोकस करें, ठीक जी, है। वो तो- और बहुत ज्यादा पढ़ें, जी, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत सारी नेक दुआएं और ख्वाहिशात हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया। जी, गोले चारों का मैं मरागा शिवाद बुतालास मन बास शर लगे मर्सी तुझी वशी चौके गुमा मिले थे जो बास टैलेंटेड है, और मन बास खुशी भी ताई गुमा मिल लगे। और अगर बहुशा के जो एपेमी जावर हालाची गुस गई, और मायू वस दुआ बेकनी, और दूर से मर्दमानी वस दुआ बेकने की अल्लाह पाक का सरे पे में नादराई मदा। और ये मगोशा के मात पिता ने हिम्मत आला दाद देख लूटी, और आ भी बाज जो हस्ती हिम्मत वाला बच के, और मैंने बात शर लगे शुमा भी आई वस दुआ बेकने, माँ भी आई वस दुआ करने। बोले चारों का नी मैं मरागश वाद हलास पुत्ता, और मगोशा मैंने बिल्कुल भी दिल न करेंगे कि मोती मरागश हलास बेकना चाहिए। मैंने अवैसे मजे चुमा टाइम स्पेंड को ये जो वशे हमारा शायरी सुने ताई पेते वैसे शायरी बनी हमारा गाना सुने, तो रिपोर्टिंग भी कोई पे मैं चौक बे नहीं पे मैं चौका नहीं मैं क्या अलग ट्यूशन थी अटैचमेंट ही बैठते या अट्रैक्शन ही भाई पे मैं चौका नहीं तो करे इसी बस शानी में गप बेचा। और वे समा चौका छी नी बस मरा ची कनी मरती मरागश हलास का ना कपी। और जो देखिए गपेशी के जैसे कि नदीम साहब हमारा कटनी दात के अम्मा वालिदेना ने पारवा के अगर चौका ना तब बैठी और तब बार बार बैगे और शुमा आए ना डॉक्टर के रहे तक क्लिनिक वगैरह हम दरमान गोली दंते के और टेस्ट नकनई नहीं शुमा बार बार हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह चौका ना देता। हो सकता है कि आगे अगर देखिए चीज़ें या देखिए अमराज या देखिए नादरा या 80 और सजना से पहले चीज़ें कि हमारे चौका नहीं टेस्ट लाजिम करवाई नहीं की है, और डॉक्टर ने शुरू वत बोशे था कि मैंने टेस्ट लिख के बेदेता अगर तब से 4 रोजा से गेश पैगी और टेस्ट लाजिम भी करवाई नहीं गोले 4 का चुप दुआओं थी मरागश स्टार्ट को दुआओं थी मरागशा मलास का नहीं वश पे बातें खुश बश ग्रंथ पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।